आती हैं तो आने दो मुसीबतों की आंधी को, याद रखना मेरे दोस्त, जब सफलता मिलेगी उस दिन का मौसम बड़ा सुहाना होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं, आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद दूसरा वीडियो है और क्लास की वीडियो का फर्स्ट वीडियो है। और आज की वीडियो में हम लोग एकदम मैथमेटिक्स को बेसिक से जानने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे क्या, तो हम लोग आज जानेंगे अंक, संख्या, आरोही क्रम, अवरोही क्रम और से बड़ा, से छोटा और के बराबर इत्यादि इसके जो चिन्ह होते हैं, ये वाले जो चिन्ह होते हैं, इसके इस्तेमाल को जानेंगे। और एकदम बेसिक से आज का क्लास एकदम बेसिक स्टार्ट होगा। आप लोग कहीं कहीं लगेगा कि ये जो चीज़ पढ़ा रहे हैं मुझे पहले से पता है, मुझे ही पता है, लेकिन पता होने से नहीं होता है। आपको इसमें प्रैक्टिस नहीं होंगी तो आप दिक्कत कीजिएगा, इसलिए स्टार्ट कीजिए तो बेसिक से ही कीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे कि जिस तरह हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ने में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क ख ग से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश पढ़ने जाते हैं तो क्या स्टार्ट करते हैं, ABC, यही सीखते हैं ना। और जैसे ही आप मैथ सीखना चाहते हैं तो उसमें आपको 1 2 से स्टार्ट करना होगा। क्या उससे पहले कुछ और पढ़ा जाता है? जी नहीं, छोटे बच्चों को भी 1 2 गिनती यानी 1 2 पढ़ाया जाता है ना। तो जो हम लोग डिजिट पढ़ते हैं, किन डिजिट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई थिंक बस इन्हीं 10 डिजिट का प्रयोग होता है ना। बस इसी 10 अंकों से पूरा का पूरा गणित बना हुआ है ना। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अंक। क्या कहते हैं? अंक, है ना। और यहाँ पर अब मैं कुछ लिख रहा हूँ, ये क्या है बताइए दोस्तों, 405, ये क्या है? आप बोलेंगे अंक, नहीं ये अंक नहीं है, यह संख्या है। क्या है? संख्या। इस संख्या में कितने अंक हैं? इस संख्या में 3 अंक हैं, एक है 4, एक है 0 और एक है 5, है ना। संख्या और अंक में थोड़ा सा अंतर ये है कि जो अंक होता है वो सिर्फ 0 से लेकर 9 तक की संख्या को हम लोग अंक कहते हैं। उसके बाद जो भी संख्याएं होंगी, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, वो सारी संख्याएं होंगी। और 0 से लेकर 9 तक जो है ये खुद अपने आप में एक संख्या है। हम पूछेंगे कि एक क्या है, नंबर, अंक या संख्या? आप बोलेंगे दोनों, एक नंबर भी है और संख्या भी है, संख्या भी है और अंक भी है। मैं पूछूंगा 3 अंक है या संख्या? दोनों है, अंक भी है और संख्या भी है। लेकिन मैं पूछूंगा 12, ये क्या है? तो ये अंक नहीं है, ये संख्या है जिसमें 2 अंक है, एक 1 और एक 2, है ना। ये 2 अंकों की एक संख्या है। मैं पूछता हूँ 493 क्या है, अंक या संख्या? जवाब दीजिए, डिजिट या नंबर? ये जो है ये संख्या है। क्या है? नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 अंक है, एक 4 हो गया, एक 9 हो गया, एक 3। उम्मीद कर रहा हूं कि आप अंक और संख्या में डिफरेंस जान चुके होंगे, है ना। अब जानना है हमें कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। मैं पूछता हूं 8 बड़ा है या 12 बड़ा है? ऑफ कोर्स 12 बड़ा है, तो बहुत छोटी बात हो गई। लेकिन जब मैं पूछूंगा, कुछ भी नंबर ले लेते हैं, कोई सा भी, मैंने इधर लिखा 7924, इधर लिखा 8924। जब आप खोजेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन है, पहले आपने देखा इसको, अरे इधर 4 है, इधर भी 4 है, दोनों तो बराबर है। 2 2, ये दोनों भी बराबर है। 9 9, ये भी बराबर है। लेकिन यहाँ 7 है और यहाँ 8 है, यानी 8 जो है 7 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये संख्या जो है इससे बड़ी हो गई, है ना। जिस संख्या का स्थान जो है बड़ा होगा वह संख्या भी बड़ी होगी, है ना। जिस संख्या का स्थान बड़ा है वह संख्या भी बड़ी होगी। एग्जाम्पल के लिए अब बताइए, आप मुझे बताइए 7824 और 2999 दोनों में कौन बड़ा है? कुछ बच्चे करेंगे यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9, ये तीनों बड़ा आ रहा है इसलिए बड़ा होगा। जी नहीं, इसका स्थान देखिए, लास्ट स्थान ये इकाई हुआ, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार का स्थान इसका 2 है, इसके हजार के स्थान पे कितना है? 7 है। बड़ा कौन हुआ? ये बड़ा हुआ, इसीलिए ये वाली संख्या जो है इससे बड़ी होगी, है ना। ये वाला संख्या जो है इससे बड़ी होगी। बड़ी छोटी संख्या तो हम लोग जान चुके हैं। अब जानेंगे इस संकेत के प्रयोग को, कौन सा क्या है, इसके संकेत के प्रयोग को हम लोग समझेंगे, किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं।
मैं इसे एक डायग्राम के मेथड से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। पहले आप थोड़ा देखिए इसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है इसमें छोटे बच्चों को खासकर। मेरे बनाने से पहले आप लोग जान चुके हैं कि मैं क्या बना रहा हूँ। ये एक बड़ी मछली है ना, ये एक बड़ी मछली है, ये एक बड़ी मछली है, और इसी के सामने हम बनाएंगे एक छोटी सी मछली, एकदम लाचार सी प्यारी सी छोटी सी मछली। दोनों ही मछलियां हैं, है ना। यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया बड़ी वाली मछली जो है छोटी वाली मछली को खा रही है। इसका मुंह किसका खुला हुआ है, बड़ी वाली का खुला हुआ है। उसी तरह हम लोग याद रखेंगे कि जिसका मुंह खुला हुआ है वह बड़ी होगी और जिसका मुंह बंद है वह छोटी होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास आ गया कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द साइन, चिन्हों के साथ खाली स्थान को भरें। आपको पता है कि 810 जो है 804 से बड़ा है, लेकिन हम चिन्ह कौन सा लगाएंगे, ये वाला या ये वाला, है ना। यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। पहले आप लोग थोड़ा जान लीजिए कि ये वाला इसे कहते हैं से बड़ा, इसे कहते हैं से छोटा, और इसे कहते हैं के बराबर। इसका तो कोई बात नहीं भाई, ये तो अलग साइन है, इसका सीधे देख के हम पहचान जाते हैं कि बराबर होगा तो इसको लगा देंगे। लेकिन इन दोनों साइन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अब आप देख लीजिए इसमें यहाँ कौन सा लगेगा, इधर से लगेगा या इधर से लगेगा। मैंने अभी आपको बताया दोनों में बड़ी कौन सी है, ये वाली है, इसका मुंह खुला है, इसका मुंह बंद है। तो हम पहले देखेंगे दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है तो इसका मुंह खुला रहेगा, यानी इसका ये इस बड़े वाले का जो साइड है उसको ओपन रखेंगे और जो छोटा वाला साइड है उसको बंद रखेंगे। इतना ही आपको याद रखना है कि जो बड़ा है उसका मुंह खुला, जो छोटा है उसका मुंह बंद रहेगा, ठीक है। और इस तरह से हम इसको साइन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। एक दो और एग्जाम्पल देखेंगे। अब मैं इस फिश को मिटा देता हूं, इसका काम खत्म हो चुका है। अब चलिए 4-5 एग्जाम्पल लेते हैं बड़े बड़े। एकदम धीरे धीरे सीखना है, लेकिन अच्छे ढंग से सीख लेना कि जिस चीज को एक बार देख ले उसको फिर दोबारा देखने की जरूरत पड़े ही ना। हो गया। अब पहले बताइए मुझे कि दोनों में बड़ा कौन है। यहाँ 9 है, यहाँ पे 0 है। इकाई में तो ये बड़ा हो गया, इकाई से मतलब नहीं है, दहाई से मतलब नहीं है। सैकड़ा में ये दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। दहाई देखेंगे, दहाई में 8 है, यहाँ 9 है, यानी 790 जो है 789 से बड़ा है। तो बड़ा है, ध्यान रखिए, जो बड़ा है उसका मुंह खुला रहेगा, जो छोटा है उसका मुंह बंद रहेगा, है ना। बड़े वाला का मुंह ओपन कर देंगे, छोटे वाला का मुंह बंद कर देंगे, ठीक है। दूसरे में देखिए, इधर 1000 है, इधर 1000। अब बताइए दोनों में से कौन बड़ा है। अरे दोनों में से कोई बड़ा नहीं है, दोनों बराबर है। और जब बराबर है तो सीधे बराबर का साइन हो जाएगा, इक्वल का साइन हो जाएगा। इसमें बताइए 7230 और 520 दोनों में कौन बड़ा है। दोनों में 7230 बड़ा है, इसलिए बड़ा है, इसका जो साइड है ओपन रहेगा, छोटे वाले का साइड क्लोज रहेगा। 342 और 402 दोनों में कौन बड़ा है। ऑफकोर्स 402 बड़ा है। जब 402 बड़ा है तो 402 का मुंह ओपन रहेगा और 342 का मुंह बंद रहेगा। अब इस साइंस में अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी अकॉर्डिंग टू मी। अब आगे देखते हैं। इसी में थोड़ा सा हम लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे। अगर दिया रहे 8, 10, 12, इधर दे दे 20 + 12, 10 - 10, 18 - 8, इधर दे दिया रहा है 10, इधर दे दिया रहा है 20, और इधर दे दिया रहा है 32, 34 दे देते हैं। दे दिए। अब यहाँ पर साइन के साथ साथ में मतलब कुछ जोड़ घटाव भी दिए हुए हैं, थोड़ा सा दिक्कत होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा। सब जो सम दिया उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद लगाइए। 18 में से 8 जब हम घटाते हैं तो क्या होता है, 8 10 होता है, और यहाँ पे पहले से 10 मिला हुआ है। 10 और 10 दोनों बराबर है, बराबर का साइन लगेगा।
10 में से 10 गए, कितना बचेगा? 0 बचेगा। इधर 20 है, 0 जो है वह 20 से छोटा है, 20 बड़ा है, तो बड़े वाला का मुंह खुला रहेगा, छोटे वाला का मुंह बंद रहेगा। उसके बाद देखिए 20 और 12 दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 32 आएगा। 32 30 से बड़ा होता है, बड़े वाले का मुंह खुला रहेगा। तो ये साइन का इस्तेमाल आप लोग सीख चुके होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए, अब एक और छोटा सा पॉइंट जिसे हम लोग बढ़ते क्रम के नाम से जानते हैं, और इसे हम लोग आरोही क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? आरोही क्रम। इसी बढ़ते क्रम को हम लोग आरोही क्रम भी कहते हैं, और इसी का अपोजिट घटते क्रम, घटते क्रम को हम लोग बोलते हैं अवरोही क्रम। क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम। आरोही क्रम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आरोही क्रम को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलेंगे? असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम को क्या बोलेंगे? अवरोही क्रम को बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। बढ़ते क्रम को आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम को अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या है समझते चलिए आप। बढ़ते क्रम का मतलब आगे बढ़ते चलो, जैसा हम लोग को जिंदगी में करना चाहिए, हमेशा कभी पीछे नहीं जाना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना। मान लीजिए कोई बच्चा क्लास फर्स्ट में एडमिशन करवाता है, क्लास 1 में एडमिशन करवाएगा, तो क्लास 1 के बाद वो नर्सरी में जाएगा या 2 में जाएगा? आप बताइए मुझे। नर्सरी में तो नहीं जाएगा, जाएगा क्लास 2 में, यानी अपने आगे वाले नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ेगा। फिर वह 2 से जाएगा कहाँ? 1 में एडमिशन कराया था, 2 में पहुंच गया, फिर उसके बाद 3 में, फिर उसके बाद 4 में, है ना। इस तरह से वह बढ़ता चला जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। और जब वो बढ़ते हुए जाएगा, इसका मतलब बढ़ते क्रम में जाएगा। किस क्रम में जाएगा? बढ़ते क्रम। किस क्रम में? बढ़ते क्रम, आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर, कुछ भी ये बोलिए आप। जब हम लोग छोटे से बड़े की ओर तरफ जाए तब हम कहेंगे बढ़ते क्रम, है ना। लेकिन मान लीजिए आप कहीं दुकान में गए हैं, अगर आप 500 रुपये लेकर के जाते हैं, पहले कुछ खरीदेंगे, फिर उसके बाद जब खर्च करेंगे तो पैसा आपका कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा। फिर कुछ और खरीद लेंगे तो और कम हो जाएगा, कुछ और खरीद लेंगे और कम हो जाएगा, यानी पैसा जो है घटता चला जाएगा। 500 से अगर आप 100 रुपये के सामान खरीद लोगे तो 400 हो जाएगा। 400 से फिर अगर आप 120 रुपये का सामान खरीद लेते हो तो आपके पास 280 बच जाते हैं। अगर 280 में से आप 80 खर्चा कर दोगे तो आपके पास 200 बच जाएंगे, यानी आपका जो पैसा है वो डिक्रीज हो जाएगा, घटता चला जाएगा। जब आप बढ़ रहे हैं तो बढ़ते क्रम, तो घटेंगे तो क्या हो जाएगा? घटते क्रम, है ना। जब हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो बढ़ते, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो घटते क्रम। अब एक एग्जांपल लेके समझेंगे। दिया रहेगा 34, कुछ भी ले लेंगे, ऐसा कुछ खास नहीं है, 5 3। बोलेगा इस नंबर को पहले आप आरोही क्रम में सजाएं और फिर अवरोही क्रम में सजाएं, दोनों क्रम में सजाना है। तो पहले हम लोग सजाते हैं आरोही में। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, यानी नीचे से ऊपर की ओर। सबसे पहले आप इसमें देखिए और खोजिए कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे छोटा है। तो मेरे हिसाब से सबसे छोटा इसमें 3 है, तो पहले हम लोग लेंगे 3 को। 3 से बड़ा कौन है? तो 5 है। 5 के बाद 20 है, 20 के बाद 34 है, 34 के बाद 72 और उसके बाद 405 है। खत्म, पॉइंट खत्म। अब उसके बाद हम इसी को अवरोही क्रम में अगर सजाते हैं, अवरोही में, तो उल्टा करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 405, उससे छोटा 72, उसके बाद 34, तब 20, फिर 5 और फिर लास्ट में 3। समझ चुके हैं? आरोही का मतलब नीचे से ऊपर की ओर, अवरोही का मतलब ऊपर से नीचे की ओर। असेंडिंग मतलब ऊपर, डिसेंडिंग मतलब नीचे। बस यही पॉइंट था, क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद में हम लोग देखेंगे क्या? आरोही क्रम हो गया, अवरोही क्रम हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आज का टॉपिक लगभग यहीं पे कंप्लीट होगा। एक एग्जांपल और देख लेंगे बस। दे दिया रहेगा, मान लीजिए इतना 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 इतना। पहले आपको बोलेगा आरोही, फिर अवरोही क्रम में इसको सजाइए। आरोही, फिर वही बात छोटे से बड़े की ओर। सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है? ये है, नहीं इससे छोटा ये है। देखिए इसमें 3 डिजिट है, लेकिन इसके आगे 2 जीरो लगे हैं, जीरो का कोई वैल्यू होता ही नहीं है। तो सबसे छोटा 7, उसके बाद फिर 8, फिर उसके बाद में 42, 102, 407, बात खत्म, है ना। अवरोही इसी का उल्टा,
अवरोही क्रम 407, 102, 42, 8 और 7। उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। क्या क्या सीखा? अंक के बारे में जाना, संख्या के बारे में जाना, उसके बाद में फिर हम लोग बड़े और छोटे संख्या को पहचानना सीखा, बढ़ते क्रम घटते क्रम सीखा, फिर उसके बाद में जो साइन होते हैं छोटे और बड़े और बराबर के चिन्ह उसके प्रयोग को जाना एग्जाम्पल के थ्रू। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। हमारे वीडियो पर आप बने रहिए बस। धन्यवाद। थैंक यू।